करवा चौथ व्रत कथा। अखंड सौभाग्य की कामना का व्रत करवा चौथ इस वर्ष 1 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है और चौथ माता की पूजा करती है। पूजा के समय करवा चौथ की प्रसिद्ध कथा सुनी जाती है। उसके बाद चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद पति के हाथों पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। करवा चौथ की व्रत कथा सुने बिना व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ की कथा क्या है। हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धापूर्वक व्रत और उपवास करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ पति को दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद रात में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही जल और अन्न ग्रहण करने का विधान है। करवा चौथ के दिन पूजन के कोई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ करना भी है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। महाभारत काल में जब एक समय पांडव अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए और काफ़ी समय तक नहीं लौटे तो द्रौपदी चिंता में डूब गई। उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने तुरंत दर्शन देकर उसकी चिंता का कारण पूछा। द्रौपदी ने कहा कि हमारे सब कष्ट दूर हो तथा पति अर्जुन की दीर्घायु हो। श्री कृष्ण ने कहा कि पार्वती ने भी शंकर जी से एक समय यही प्रश्न किया था तो शंकर जी ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही सुनो। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की एक लौती बहन थी। इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही वह अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का यह हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहाँ एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जला दी और उसके ऊपर एक कपड़ा ओढ़कर चांद जैसा बना दिया। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्द ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में व्यय हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से
विधिपूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा का अर्घ्य देकर अपना उपवास पूरा किया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की बेटी की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। एक अन्य कथा, करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए थे, तब वहाँ उन्हें एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। करवा के पति उन्हें पुकारने लगे। आवाज़ सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मुँह में पकड़कर नदी में ले जा रहा था। यह देखकर तुरंत ही करवा ने एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का सतीत्व इतना मजबूत था कि वह कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी थी, मगरमच्छ और करवा के पति दोनों के ही प्राण संकट में थे। फिर करवा ने यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि वो उनके पति को जीवनदान और मगरमच्छ को मृत्युदंड दे, लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है, तब वह उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता है, लेकिन उनके पति की आयु शेष नहीं है। यह सुनकर करवा बेहद क्रोधित हो गई। उन्होंने यमराज को शाप देने को कहा। उनके शाप से डरकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। साथ ही करवा के पति को जीवनदान दे दिया और साथ ही दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया था, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय देवताओं तथा दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की पराजय होने लगी तो कुछ देवता ब्रह्मा जी के पास गए और विनय करके कहा कि विजय प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा के लिए आपकी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण विधि से व्रत करें और रात्रि को चंद्रोदय होने पर उसे अर्घ्य देकर भजन करें तथा दिन में गणेश पूजा करें, तो आपकी पत्नियों का सुहाग अटल रहेगा और आप सबकी दीर्घायु होगी। यह आदेश सुनकर देव स्त्रियों ने पूर्ण विधि से निर्जल रहकर व्रत किया। दिन में गणेश पूजा की और रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देकर भजनपान किया, तो इस व्रत के प्रभाव से देवताओं की रक्षा तथा विजय हुई। उस समय से भी व्रत प्रचलित कहा जाता है। करवा चौथ माता की जय। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस कथा का पाठ किया जाता है। जो स्त्रियां करवा चौथ के दिन पूजन के साथ इस कथा का पाठ करती है और चंद्रमा का अर्घ्य देती है, करवा माता उनके पति को दीर्घायु देती है और साहूकार की बेटी की ही तरह उनके पति पर भी सदैव भगवान गणपति की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन करवा माता का ध्यान करते हुए यदि स्त्रियां इस कथा का पाठ करती है और दूसरों को भी कथा सुनाती है तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।